पदार्थों की व्यवस्था हमारे अनुसार नहीं चलती है, अपितु पदार्थों की परिणतियां स्वतंत्र होती हैं। स्व पदार्थ और पर पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ हैं। इन दोनों पदार्थों में हमें भेद विज्ञान करने की आवश्यकता होती है। आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। अगर निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एक ज्ञायक स्वरूप है, लेकिन एक ज्ञायक अकेला मात्र मान लेना और निश्चय को सामने रख लेना आचार्य श्री कुंद देव की एक विवेचना है, और उस विवेचना पर हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि उस विवेचना की अपेक्षाएं क्या हैं। क्योंकि जैन दर्शन में सबसे बड़ी बात कही गई है कि नित्य या क्षणिक कोई भी पक्ष हो, नित्य पक्ष हो या क्षणिक पक्ष हो, ये पदार्थ के दो पक्ष हैं। प्रत्येक पदार्थ नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है, लेकिन कुछ लोग मात्र नित्य मान करके चलना चाहते हैं तो कुछ लोग मात्र क्षणिक मान करके चलना चाहते हैं। इनमें परस्पर में एक दूसरे की निरपेक्षता होने पर, अपेक्षा न होने पर पदार्थ की विवेचनाएं एकांतमय हो जाती हैं, और एकांतमय हो जाने पर जहाँ एकांत आ जाता है, न वहाँ आत्मा प्रमत्त रहती है न आत्मा अप्रमत्त रहती है, अपितु वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बंध की, मोक्ष की, पुण्य की, पाप की, सब व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने यह कहा है कि हमें अपने पदार्थ के स्वरूप का जब भी चिंतन करें तो उस समय हमें पदार्थ के चिंतन करते समय यह बात तय कर लेना चाहिए कि पदार्थ सत्य भी है, असत्य भी है। उसी पदार्थ में स्वस्वरूप की अपेक्षा से उसमें सत्यपना होता है और पर स्वरूप की अपेक्षा से उसमें असत्यपना होता है। जैसे घड़ी सत्य है, लेकिन घड़ी में समय नहीं है। घड़ी समय की अपेक्षा से असत्य है। समय को सूचिका है पर उसमें समय नहीं है। घड़ी समय की सूचना दे सकती है, परंतु घड़ी समयमय नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो चेतन है, चेतनमय आत्मा हो सकती है, लेकिन आत्मा की संपूर्णता चेतनामय हो यह नहीं कहा जा सकता है। चेतना की प्रधानता हो सकती है, कुछ उसमें गुणधर्म ऐसे भी हैं जो अचेतन। तो हमें ये बात विचार करने की योग्य है कि प्रत्येक पदार्थ में अनेक गुणधर्म होते हैं। उन अनेक गुणधर्मों में से किसी गुणधर्म को मुख्य की कर लिया जाता है, किसी को गौण कर लिया जाता है। इसको समझने से निश्चय और व्यवहार हमें जब समझ में आ जाता है तो हम एकांत पक्ष न निश्चय का ले सकते हैं, न व्यवहार का ले सकते हैं, न आत्मा को हम प्रमत्त कह सकते हैं, न अप्रमत्त कह सकते हैं, अपितु आत्मा को ज्ञायक रूप ही कहना होगा। ये निश्चय है, परंतु व्यवहार से आत्मा प्रमत्त भी है, अप्रमत्त भी है। इन सब तथ्यों को स्वीकार कर लेने के बाद ही हमारे लिए पदार्थ की समझ पैदा होती है, और पदार्थ की समझ पैदा हो जाने से हमारे अंदर एक सम्यक स्थिति बनती है, निर्विवादताओं की और राग द्वेष से दूर हटने की स्थिति बनती है। अतः हम सब राग द्वेष को दूर हटने के लिए अनेकांतमय पदार्थ को समझें।